जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेष यानी एरीज राशि वालों की लाइफ 28 मार्च के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि एरीज की फैमिली लाइफ 28 मार्च के दिन कैसी रहेगी। एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 28 मार्च के दिन। एरीज की हेल्थ कैसी रहने वाली है 28 मार्च के दिन। एंड एरीज की हेल्थ। ओके ओके, इन कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आया है एंजल का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आप लोगों पर एंजल की ब्लेसिंग हो सकती हैं। आप लोगों को एंजल नंबर बहुत सारे दिखाई पड़ रहे हो सकते हैं, जैसे 222, 555, 666, 333, इस तरह के। ओके, एंड यहाँ पर मैसेज भी है आपके लिए कि योर एंजल्स आर गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी। 2 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि या तो आपको 222 दिखाई पड़ रहा है या तो आपके लिए 2, 11, 20, 29 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपके एंजल जो है वो आपको गाइड कर रहे हैं एंड प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है। ओके, एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पार्टनर आपको एंजेलिक पर्सन की तरह देख रहे हैं। इनको फील हो रहा है जैसे आप डिफरेंट हैं, आप बाकी लोगों की तरह नहीं हैं। या तो ये चीज़ आपको भी फील होती होगी कि जैसे आप फंस गए हैं कहीं आकर के, आपके मतलब आपको कोई समझ नहीं पाता है, कोई आपके लेवल का नहीं है, इस तरह की मतलब एक डिफरेंट होने की फीलिंग आपके अंदर हो सकती है। ओके, यहाँ पर आपके पार्टनर के साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। तो जनरली सारे साइन निकल ही आते हैं। एंड जो नंबर हैं वो मैं आपको बताती रहूँगी। यहाँ पे अभी आया है 11 एंड 9 नंबर। ओके, ये फिर से 11 नंबर मैंने अभी आपसे कहा था, एंड 11 एंड 9 को अगर आप प्लस कर देते हैं तो फिर 20 बन जाता है। ओके, तो 2 नंबर आपके लिए खासा इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं, अगर इनके साथ आपका डिवोर्स हो चुका है तो ये आपको यहाँ वहाँ ढूंढ रहे हैं। मतलब कि इन्होंने सोशल मीडिया पे आपको चेक कर रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं। अगर आप कहीं पे इनको दिखाई पड़ रहे हैं तब तो वेरी गुड, नहीं दिखाई पड़ रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा परेशान है कि आखिर आप गए कहाँ। तो पॉसिबिलिटी ये है कि इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है, आपको डिवोर्स दिया है। तो अब जस्टिस मतलब ये अपने कर्मा झेल रहे हैं, एंड कर्मा फेस करने के बाद इनको रियलाइज़ हुआ है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। तो अब ये या तो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं या ये आपको किसी भी तरह से जस्टिस देना चाहते हैं, जिस वजह से ये आपको सोशल मीडिया, फेसबुक वगैरह पे ढूंढ रहे हैं। लेकिन अ, हो सकता है कि आप नहीं हैं वहाँ पर, तो ये बहुत तगड़ी नज़र रखे हैं। एंड अगर यहाँ पे डिवोर्स वाला कोई केस नहीं है, आप लोग लवर्स हैं, तो भी पॉसिबिलिटी है कि ये आपको सोशल मीडिया पे स्पाई करते हैं। एंड अगर आप इनसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं तो फिर मान के चलिए ये आप पे नज़र रखते हैं बहुत तगड़ी वाली। यस, आप लोग या तो ग्रो कर रहे हैं या आप लोगों की पर्सनालिटी में चेंजेस आए हैं। एंड ये सब देख करके आपके पर्सन को लग रहा है कि इनको आपके सामने अब और ज़्यादा हिम्मत इकट्ठी करके जाना पड़ेगा। यस, इनकी इंट्यूशन यहाँ पे देखिए, जो 2 नंबर होता है वो मून का होता है। मून का मतलब होता है साइकिक एबिलिटीज़ या इंट्यूशन को सुनना। तो अब ये अपने दिमाग की नहीं बल्कि अपने इंट्यूशन की सुन रहे हैं। एंड इनको फील हो रहा है कि ये सब कुछ इनके साथ इसलिए हुआ है, जो भी नेगेटिव हुआ है वो इसलिए क्योंकि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। यहाँ पे 5 नंबर एंड 9 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो 95 बर्थ ईयर हो सकता है या 5 नंबर मतलब 9 एंड 5 14 होता है, 14 1 5। तो 5 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपके पार्टनर जो हैं आपका वेट कर रहे हैं। यस, ये इनको फील हो रहा है अगर आप लोग बिजनेस या जॉब में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, अगर आप लोग फाइनेंशियली सिक्योर हो चुके हैं, तो इनको फील हो रहा है कि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है।
तो कहीं ना कहीं ये थोड़े से सेल्फिश मोड में भी दिखाई पड़ रहे हैं। यस, ये जो है एक तो चीज़ ये है कि ये फ्यूचरिस्टिक होकर सोच रहे हैं। ये आपके साथ फ्यूचर के सपने देख रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि आपके साथ शादी करना चाहते हैं। तो या तो आपने इनका बहुत वेट किया है, या इनको ऐसा लगता है कि आपके लिए जितना वेट करना पड़े उतना आप डिज़र्व करते हैं, क्योंकि ये आपके साथ कोई ना कोई सेलिब्रेशन चाहते हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि अम, कोई अपकमिंग सेलिब्रेशन आने वाला है, तो ये शायद उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि जिस दिन ये सेलिब्रेशन होगा उस दिन ये आप तक पहुँचेंगे। ओके, इस तरह से भी हो सकता है। या इनको ये फील हो रहा है कि इन्होंने आपको बहुत वेट करवा के बहुत बड़ी गलती कर दी है। ओके, तो ये आप पे नज़र तो रखते हैं एंड इनको फील हो रहा है कि इनसे बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं। ये आपके मैरिड पार्टनर भी हो सकते हैं, या अगर ये आपके लवर हैं तो अब की से ये आपको सीधे सीधे मैरिज का कमिटमेंट मतलब मैरिज का ऑफ़र दे सकते हैं। यस, यहाँ पे 19 एंड 6 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, 25 7 फिर से मतलब आ गया 7 नंबर, मतलब ये जो है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं। यहाँ पे इनको ये फील हो रहा है कि आप लोगों ने स्पिरिचुअलिटी का साथ पकड़ा है, क्योंकि लक आपके साइड में है। यस, आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हैं। तो ये देख रहे हैं कि आप लोग यस, अब देखिए नज़र रखने का रीज़न ये होता है कि यहाँ पर एक चीज़ तो ये दिखाई पड़ रही है कि आपके पार्टनर आप पर नज़र इसलिए रखते हैं क्योंकि ये देख रहे हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा सक्सेस पा रहे हैं। तो ये सोच रहे हैं कि अगर आप ऐसा कर क्या रहे हैं जिससे आप इतने सक्सेसफुल हैं, तो इनको फील हो रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं एंड स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करने की वजह से आप लोग स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं एंड ऑप्टिमिस्टिक हैं। तो जो इंसान स्ट्रॉन्ग होगा एंड ऑप्टिमिस्टिक होगा उसकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, क्योंकि आप लोग काफ़ी मतलब जिसे कहते हैं कि विनर टाइप से निकल के आए हैं। आपकी लाइफ में कितनी भी दिक्कतें थीं, लेकिन आप उन सबको जीत चुके हैं, उन सब पे आपने विजय पाई है। तो यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकती हैं। इनको लग रहा है जैसे लक आपका आपके साथ नहीं था, लेकिन आपने हार्डवर्क करके लक को अपने फेवर में किया है। तो ये कहीं ना कहीं आपसे ही इंस्पिरेशन ले रहे हैं आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए। यस, देखिए यहाँ पर कंडीशन सारी ऐसी आई हैं। देखिए ये सारी कंडीशन बता रही हैं कि आपकी लाइफ में कितना पेन रहा है। 99 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 99 आप देख रहे हो सकते हैं, 16 नंबर एंड 5 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर यस, आप जो हैं आपने बहुत बुरा टाइम देखा है। यहाँ पर देखिए ये इंसान कितना पेन में है। रातों को आप सोए नहीं हैं, जगते रहे हैं, आपकी नौकरी चली गई या फिर आपने अपनी लाइफ से बहुत कुछ खो दिया। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपकी एज निकल गई जॉब करने की या बिजनेस करने की, लेकिन उसके बाद भी मतलब इतनी सारी नेगेटिव एनर्जीज़ के बाद भी आप लोगों ने ये आपकी हेल्थ के लिए है, आपकी हेल्थ भी इफ़ेक्टेड रही है। अब देखिए जो इंसान लाइफ में इतना बुरा टाइम देखेगा, जैसे आपकी शादी टूट गई, जैसे कि आपके पार्टनर ने आपसे मूव ऑन कर लिया, जैसे कि आपकी जॉब करने की एज निकल गई, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत टेंशन थी, बहुत ट्रबल था, या ये कहिए कि जब आपकी जॉब करने का टाइम था तब आपकी शादी कर दी गई थी एंड शादी आपकी सक्सेसफुल नहीं रही, डिवोर्स हो गया। तो कुल मिलाकर ये कि आपकी लाइफ में बहुत तगड़ी उठापटक लगी है। उसके बाद आपकी हेल्थ भी इफ़ेक्टेड हुई है। अब ये हेल्थ फिजिकल हेल्थ भी हो सकती है, इमोशनल हेल्थ भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर भयंकर डिप्रेशन देखा है आपने अपनी ज़िंदगी में, बहुत टूट फूट, ओके, बहुत सारे उतार चढ़ाव के बाद एंड इसी वजह से आपके पार्टनर आपको चेज़ कर रहे हैं, आपको चेक करते रहते हैं, स्पाई करते हैं कि आखिर क्या कारण है। मतलब कोई इंसान जिसे कहते हैं बाउंस बैक करना, कि जब लोगों को लग रहा हो कि आपकी स्टोरी ख़त्म, अब कुछ नहीं हो पाएगा, इनका क्या होगा, इनकी तो एज भी निकल गई, इनका तो सारा जो मेन टाइम था, जैसे कहते हैं कि कभी कभी ऐसे ईश्वर परीक्षा लेते हैं कि जो आपका मेन टाइम होता है इंजॉय करने का लाइफ को, उसी टाइम पर सारी दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को भी लगता है कि आपकी लाइफ में उस टाइम पर सारी दिक्कतें खड़ी हो गई थी, लेकिन आपने तभी भी विन करके दिखाया है। तो नो डाउट आप लोग इंस्पिरेशनल हैं। ओके, यस, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए आपके पार्टनर इस टाइम पर फाइनेंशियली जगल कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। यस, या इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप लोगों ने बहुत धैर्य रखा है, बहुत पेशेंस रखा है।
यहाँ पर मुझे ये ज़्यादा फ़ील हो रहा है कि आपके पार्टनर इस वक़्त आपको आपके ऊपर एनालिसिस ज़्यादा कर रहे हैं। क्योंकि इन्होंने देखा है कि आपने बहुत धैर्य, बहुत पेशेंस रखा है, जितना पेशेंस मतलब लोगों को तोड़ देता है। यहाँ पे 24 नंबर एंड 8 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो इनको ये फ़ील हो रहा है कि एक तो आपने पेशेंस बहुत तगड़ा वाला रखा है, दूसरा आपने बहुत तगड़ा वाला हार्ड वर्क किया है। हार्ड वर्क ऐसा किया है कि आपके कपड़े भी फट गए हैं, लेकिन आपने किसी चीज़ की परवाह किए बगैर हार्ड वर्क किया है। हार्ड वर्क सब चीज़ों पे किया है, अपनी पर्सनैलिटी पे, अपने लुक्स पे, अपने फाइनेंसेस पर। तो मतलब इनको लग रहा है कि वाक़ई में आप डिफरेंट हैं, इसी वजह से तो ये आपको एंजेलिक देख रहे हैं। इनको लग रहा है कि आपके जैसा कौन है, जिसकी लाइफ में चारों तरफ से, कहा नहीं जाता है कि चारों तरफ से दिक्कतें जब आती हैं तो चारों तरफ से आती हैं। एंड उन चारों तरफ से दिक्कतें आई थी एंड आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, ये वाक़ई में बहुत बड़ी बात है। एंड ये सब कुछ सिर्फ़ इसीलिए हो पाया क्योंकि आप लोग स्पिरिचुअल थे। तो मैं हमेशा इसीलिए कहती हूँ कि अगर किसी इंसान को मतलब आपने वो वाला सॉन्ग सुना होगा, मैं किसी सॉन्ग को प्रमोट नहीं करती हूँ, बट यहाँ पर जो जुबिन नौटियाल का सॉन्ग है, नेकी व्यर्थ नहीं जाती, जो लेती है वो देती है, वो सॉन्ग आप लोग सुन के देखिएगा तो मतलब आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे कि जो अगर आपने अच्छा किया है, कभी भी किसी के साथ अच्छा किया है, तो वो चीज़ें बुरे टाइम में आपके लिए हेल्प बन के आती हैं अननोन सोर्सेस से। ओके, तो यहाँ पर आपके साथ कुछ ऐसे ही हुआ है, डिवाइन ने आपको डूबने नहीं दिया है। जब लोग सोच रहे थे कि गए, अब तो ये गए काम से, लेकिन उसी टाइम पर आपने बाउंस बैक किया है। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि आपने इनका भी बहुत तगड़ा इंतज़ार किया है एंड अब ये जो हैं बहुत ज़्यादा पेन में हैं। इनको लग रहा है कि बहुत बड़ी गलती हो गई। रिग्रेट, पेन, डिप्रेशन, नेगेटिविटी इनकी लाइफ में आ गई हैं। ओके, एंड ये अब आपकी वैल्यू समझ रहे हैं। इनको फील हो रहा है कि इनकी वजह से आपको बहुत दुख देखना पड़ा है। इन्होंने भी कोई आपको मतलब सपोर्ट करना तो दूर की बात है, उल्टा आपको और पेन देने में इन्होंने हेल्प की है। ओके, तो ये अब आपकी वैल्यू समझ रहे हैं। यस, देखिए जजमेंट का कार्ड आ गया। अभी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी कि ये वाकई में आपके लिए इतना दुखी हैं या अपने कर्मा फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है। 14 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ये अपने ही कर्मा फेस कर रहे हैं। इस रीडिंग में 5-5 नंबर बहुत आ रहा है, तो 5-5 का 555 का मतलब होता है बहुत तगड़े चेंजेस, उठा पटक, अप डाउन। ओके, तो ये सब चीज़ें चली हैं। सोल सर्चिंग विल ब्रिंग इनर पीस टू मैनी एरियाज ऑफ योर लाइफ। तो यहाँ पर इन्होंने अपने कर्मा फेस किए हैं एंड इनको फील हो रहा है कि ऐसे इंसान को जो अपनी लाइफ में ऑलरेडी इतना सब कुछ झेल रहा था, उसके साथ बुरा करने में इन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, जिस वजह से आज ये जो कुछ भुगत रहे हैं वो इनके कर्मा हैं। एंड अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपको कैसा फील होगा उस टाइम पर जब इन्होंने आपको छोड़ा था, जब आपकी हेल्प का टाइम था, जब आपको सपोर्ट की ज़रूरत थी, तब ये भी आपको छोड़ कर चल दिए थे। ओके, तो यस, ये शादी करना चाहते हैं आपके साथ। यस, शादी ही है क्योंकि यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। ये आपको सच बताना चाहते हैं, अपने दिल की बात करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो गिल्ट है ये इनको जीने नहीं दे रहा है। ओके, 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। लेट गो ऑफ द इमोशनल अपहेवल। इनके अंदर एक फायर जल रही है, आग जल रही है कि इन्होंने कितना गलत किया है आपके लिए। यस, ये आग इनको अंदर ही अंदर सुलगा रही है। जिसे कहते हैं कि जल जाना अच्छा होता है लेकिन सुलगना खराब होता है, तो ये सुलग रहे हैं अंदर ही अंदर। यस, एंड आपके साथ रिन्यूअल चाहते हैं। आपके साथ इनको लग रहा है कि इनको इससे जो कर्मा इनको मिल रहा है उससे छुट्टी सिर्फ तभी मिलेगी जब ये आपके साथ जस्टिस करेंगे, क्योंकि इनको पश्चाताप बहुत है। यस, ये पछतावे की आग है जो इनके अंदर लगी पड़ी है एंड इनको लग रहा है इन्होंने बहुत प्यारे इंसान के साथ बहुत गलत कर दिया। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। बहुत लंबी रीडिंग हो गई है।